प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरि था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उस पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरि का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरि ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरि के बैल की ही बात किया करते थे। किसानों ने गांव के बैल की भरमार थी, पर हरि का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरि के बैल के बारे में बात कर रहा था। हरि भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरि के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरि, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरि जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर हरि घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वो अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बात करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरि भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरि से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और सेठ के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरि ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भारी वहन कर सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे ये नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरि को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरि सेठ मोहन के घर पहुंचा। मोहन ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरि ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरि, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरे के लिए तुम्हें अपनी झोंपड़ी तक भेजनी पड़ेगी। ये सुनकर हरि और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ मोहन ने पूरे गांव में ढोल पिटवा कर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को ये अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरि का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरि ही हारेगा। ये सब सुनकर हरि को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। वे उसे कौन से कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहा मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों को थू थू होगी वो अलग। अब हरि को नंदी बिल्कुल भी
रास नहीं आ रहा था। वही दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोड़ा गया और गाड़ी पर खुद हरि बैठा। सभी गांव वाले ये नज़ारा देख हंस रहे थे और हरि को बुरा भला कह रहे थे। हरि ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझसे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरि के ऐसे घृणित शब्दों का नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एकदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। और इस तरह हरि शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरि नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बात सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरि ये सब तुम्हारे कारण हुआ। ये सुन हरि चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए ये सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठान ली मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोंपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त लगाना। हरि वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोड़ा जाता है और फिर से उस पर हरि बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने कहता है। और इस बार नंदी ये कर दिखाता है जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और हरि शर्त जीत जाता है। सेठ मोहन उसे उसकी झोंपड़ी और 1000 मोहर दे देता है।